हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरा। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 3 लेक्चर्स हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के किए हैं 69th के, और हम जो सीरीज चला रहे हैं वो फ्री रिवीजन बैच है, जिसमें आज हम 68th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। अगला सवाल, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म? हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑप्शन 1, by reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indians as backward, primitive and incapable of governing themselves। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। पढ़ के सही लग रहा है? अगला, by writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement। True, by urging people to struggle and change the miserable conditions of life under the British rule। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तीसरा, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लोगों से आग्रह करके। ये तीनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो इसके आंसर होने के चांसेस क्या है? मोर देन वन ऑफ द एबव, जो कि आंसर भी है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हमने 69 बीपीएससी के सीरीज में भी देखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके 1-2 सवाल हर ईयर बन ही रहा है। 69 में भी 2 क्वेश्चंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके। यहाँ आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करने का जो मेन पर्पस है हमारा, वो क्या है? रिपीटेड क्वेश्चंस को देखना और थीम पकड़ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें थरोली पढ़ना है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन दिखते रहते हैं पेपर में। तो हमारा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सवाल को सही से पढ़ेंगे तो नॉट करेक्ट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पता है। Thousands of students left government-controlled schools, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice। ये बिल्कुल सही है, तो तीसरा सही है। हमसे पूछा क्या है? नॉट करेक्ट, तो तीसरा जिसमें भी होगा वो ऑप्शन तो नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2। मतलब कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये क्या है? गलत। अगला सवाल, एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? फैक्चुअल क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र। अगला सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ? ऑल इंडिया हरिजन संघ के फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी। On February 1947, Prime Minister Attlee announced the British government's decision to withdraw from India latest by June 1948। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश्ड द स्वराज दल? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? हाथी डेवलपमेंट मलबा, हाथी विकास मलबा, ये तीनों गलत हैं। कौन सा कर था?
चौकीदारी। तो हमारा जवाब क्या होगा? नन ऑफ द एबव। अगला सवाल, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? किस कारण से इस्तीफा दिया था भाई? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला सवाल, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? आप अगर 69th का हमारे सेशन को अगर फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड है। 68वीं का ये सवाल 69वीं में एज इट इज रिपीटेड है। इसका आंसर क्या था? बतख मियाँ। उसमें पॉइजनिंग ऑफ फूड को लेके सवाल था, बस सवाल का लैंग्वेज अलग था, आंसर यही था, बतख मियाँ। Who led the cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? स्वामी विद्यानंद। बिहार की हिस्ट्री जब आएगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, किसान आंदोलन में, तो दो नाम हम याद रखेंगे। कौन? बिहार के दो प्रमुख नाम कौन है? स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल, The Swadeshi and boycott were the methods of struggle for the first time during the प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? किसके दौरान अपनाए गए थे? इससे भी सरल कोई सवाल हो सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल। At the Calcutta session of the Indian National Congress held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? दादा भाई नौरोजी। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगला सवाल, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल a parallel movement launched in the Indian states ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizam's Hyderabad, Travancore was क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, ट्रवनकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया था। क्या था वो समानांतर आंदोलन? प्रजामंडल, लोकमंडल, और भी दो तीन नाम है इसके साथ, आप उसको भी याद कर लेंगे। Which of the following statements regarding the Indian freedom struggle is not correct? फिर क्या है? Not correct. गांधी जी withdrew move from the non-cooperation on the movement due to the चौरी चौरा incident. चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी gave his first major public speech at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। अगला है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1921 में किया गया था? 1922 में किया गया था। कहां से? साबरमती आश्रम से सेडिशन एक्ट लगा के, तो ये हो गया गलत। 1922 में किया था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम। तो हमारा जवाब क्या हो गया? सी। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? सही उल्लेख नहीं किया गया है, नॉट करेक्टली स्टेटेड। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठाज। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड अकबर, ये सही है। बी गलत है। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अगला सवाल, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकदम और चौधरी, मुकद्दम खूट, मुकदम चौधरी, खूट भी एक टर्म था, खूट। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? विलेज हेडमैन, गांव के सरपंच के लिए। तबाकत अकबरी किन्होंने लिखा था? कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद। फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे। Who among the following famous rulers founded a suburban township of नागलपुरम near the विजयनगर? विजयनगर अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम
कि एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। अगला सवाल, अगला सवाल है, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच फॉलोइंग सोसाइटीज? अ कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन, सिस्टर ऑफ Apostolic Carmel. Who among the following headed the two boundary commissions? Two boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, साइरल रेडक्लिफ, उन्हीं के नाम पे है वो। अगला सवाल, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? होल्ट मैकेंजी। 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? पवनार, महाराष्ट्र से किया था। 1940 विनोबा भावे। अगला, द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के लिए क्या है? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1918 which led to break up with the old moderate remnants, सप्रू, जैकर, चिंतामणि, who formed the 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो कि सप्रू, जैकर और चिंतामणि थे वो टूट गए, जिन्होंने गठन किया क्या? इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन का। किसका गठन किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। To establish a national government, to work out a constitutional arrangement for the transfer of power, to work out the details of Jinnah's demand for Pakistan. क्या होगा? To work out a constitutional arrangement for the transfer of power, हस्तांतरित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था की। आंसर क्या? 2, B, 2 only. अगला सवाल, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? कौन था वो? शेर खान। अगला, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 69th के सीरीज को आप देखिएगा, 69 को जो 3 पार्ट में हमने बनाया है 69 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो उसमें आप देखिएगा ये सवाल एज इट इज पूछ रखा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आप बिना सोचे, बिना वक्त बर्बाद किए सही करके आइएगा। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था? धर्मपाल ने। Who among the following was the first governor of Bihar? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अगला सवाल, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? पादरी की हवेली। अगला सवाल, द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, असल नाम क्या था? कुमुदलाल गांगुली। किस नाम से जाने जाते थे? अशोक कुमार के नाम से। ये कहाँ के रहने वाले थे? भागलपुर। अगला सवाल, इन एंशिएंट टाइम्स एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते थे? मगध कहलाता था। नाम क्या क्या दिया है? तक्षशिला, चोला, अनर्ता, तीनों गलत। अगला, when did the use of iron begin in Indian subcontinent? Around 12,000 years ago? No. Around 6,000? No. Around 9,000? No. आंसर क्या? None of the above. अगला, according to the rock inscription in Sanskrit,
composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by. सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर को किसने रिपेयर करवाया था? सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रमन। रुद्रमन का जब नाम आता है तो एक और इंस्क्रिप्शन का नाम आता है, कौन सा? गिरनार अभिलेख, गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ भी कहते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और उसी को गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, गिरनार अभिलेख। अगला, टेम्पल ऑफ देवगढ़। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस कला के? गुप्ता काल के हैं, गुप्त काल के, गुप्ता आर्ट। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च द युवा स्कीम? 2022 की स्कीम है, आउटडेटेड है, मतलब स्कीम्स को देख के जाएंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री से कौन कौन से स्कीम आए हैं। बिहार को भी देखेंगे कि बिहार की स्पेशलाइज्ड अपनी कौन सी स्कीम्स हैं। आउटडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या था? एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगला सवाल, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? आंसर क्या है? 576। रिपीटेड क्वेश्चन इन 69th, एज इट इज रिपीट किया इसको 69वीं में, ये 68वीं का क्वेश्चन है। अगला सवाल, which of the following committees submitted a gap report on gas pricing recommending complete price freedom from January 2026? निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? किस कमेटी ने की? कीर्ति पारीक कमेटी। अगला, which of the following cities was not conferred with 5-star garbage free city rank? 5 star which not conferred, न सूरत को मिला था, न भोपाल को, न नवी मुंबई को। आंसर नन ऑफ द एबव, गार्बेज फ्री इनमें से कोई नहीं था। अगला सवाल, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट। कहाँ उद्घाटन किया था इस डोनी पोलो हवाई अड्डे का? हाँ भाई, ईटानगर में। अगला, which animal has been approved as a food animal by the FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India? किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया था? बेशक ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे जनरल नॉलेज के ये जानना जरूरी है कि हिमालयन याक को फूड एनिमल अप्रूव किया हुआ है, ताकि अगले किसी सवाल में, अगले पेपर में अगर सवाल में कोई ऑप्शन आए तो हम एलिमिनेट करने की पोजीशन में रहें कि हिमालयन आक फूड एनिमल है। ऐसा ना लगे कि याक सुन के ये खाने वाला एनिमल कैसे होगा। तो हिमालयन याक क्या है? फूड एनिमल। अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया था दल लेक, श्रीनगर के दल लेक में, क्योंकि फ्लोटिंग है तो वहां शिकारा चलते हैं। उन्हीं में से एक शिकारा पे लगाया गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, दल लेक में, दल झील। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूपा, ये उस वक्त के करंट का क्वेश्चन था, आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। आईआईटीज ने जो भी संशोधन किया है या उनके रिलेटेड जो भी सुपर कंप्यूटर्स हैं या कोई भी करंट न्यूज है किसी आईआईटी को लेके, तो एक बार उसको ध्यान से देख लेंगे कौन से आईआईटी से ये किया गया है। आईआईटी चेन्नई, गुवाहाटी, खड़गपुर, दिल्ली, ये 4-5 आईआईटी है जनरली जिनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया था? फिर करंट का क्वेश्चन है, कहाँ किया गया था? सुखना लेक, चंडीगढ़ में। तो ये किसका, अब देखिए, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स डे का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया।
तो हम इसके आंसर को तो याद नहीं करेंगे, लेकिन थीम देख लेंगे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी करंट अफेयर्स को एक बार देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी इस एरिया से सवाल पूछता है। अगला सवाल, विच मंथ ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ? सितंबर, करंट का क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइनाज तियोंग स्पेस स्टेशन? मतलब हमें सिर्फ इसरो को नहीं देखना है, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स जब हम पढ़ेंगे, तो दूसरे देशों के भी, जैसे चाइना, नासा, जापान, इन सब से भी जुड़े स्पेस टेक्नोलॉजी को ओवरऑल देखते जाएंगे। तो इसका आंसर था मैग्नेशियन, मैंगेशियन। अगला, which of the following is the world's largest volcano erupted for the first time in 38 years? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। कौन सा? मौना लोआ वोल्केनो, ज्वालामुखी। बीपीएससी के ज्योग्राफी का एक फेवरेट टॉपिक है, वो ऑल्टरनेट ईयर में पूछ ही देता है वोल्केनो रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। बस करंट में एक झलक दिख जाए, बीपीएससी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट सर्टेनली। अगला सवाल, Who among the following recently received the 2022 बुकर प्राइज? अब 2022 में किनको मिला ये कंसर्न नहीं है, कंसर्न क्या है कि अभी किसको मिला। करंट विनर कौन है बुकर प्राइज का? आप बताएंगे, मैं बताऊं? बानू मुस्ताक। इनकी किताब का नाम क्या था? हार्ट लैम्प्स। अगला सवाल, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक? अब 2022 में क्या थीम था, इससे कोई मतलब नहीं है ना। अभी मतलब क्या है कि पहली बात तो कि स्पेस डे मनाया कब जाता है? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि ऐसा कौन सा अचीवमेंट मनाती है इंडियन गवर्नमेंट की 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे बना दिया है। और स्पेस वीक, इस साल का स्पेस वीक की जो डेट होगी वो स्पेस वीक आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में करंट के हिसाब से। Which of the following laboratories claimed a historic nuclear fusion breakthrough in December 2022? आंसर इसका ए है लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी। कंप्लीटली करंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको अभी याद करने का कोई पर्पस नहीं है। तो हमने देखा करंट सेक्शन कि बीपीएससी का एरिया कौन कौन सा फेवरेट है। स्पेस इसका बहुत फेवरेट एरिया है। जो आर्मी ड्रिल्स हैं, एयरफोर्स ड्रिल, नेवी, ये सब इसका फेवरेट एरिया है। बुकर प्राइज, अभी एक पॉपअप होके आया कि बुकर प्राइज किसको मिला था। ठीक है, तो करंट सेक्शन हम ऐसे देखेंगे। इस सेशन में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन किया है 68वीं बीपीएससी का। अगले सेशन में हम पार्ट 2 लेके आएंगे 51 से 100 तक। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू so much.